रतलाम जिले के लुनेरा ग्राम सभा में आए हुए हैं। लुनेरा ग्राम सभा के आप देख रहे हैं ये बोर्ड पे शिव गौशाला परिवार लुनेरा इटावा खोर सुरना बिंजा खेड़ी शिवपुर तमाम ऐसे 30 गांव यहाँ पे इस गौशाला से जुड़े हुए हैं। और ये बहुत ही विशाल रूपी गौशाला है। जैसे इधर आप जैसे देख रहे हैं कि गाय यहाँ पे घास खा रही हैं और गांव के लोग 30 गांव के लोग के सहयोग से ये गौशाला चल रहा है। आज भी ये सब में सरकार की उपेक्षा का शिकार हुआ है गौशाला। यहाँ के लोग डेली प्रतिदिन रतलाम जाते हैं कि ये गौशाला का रजिस्ट्रेशन हो जाए, सरकार की तरफ से कुछ सुख सुविधा मिल जाए इन गौ माता की। लेकिन आज तक सरकार इधर एक नज़र नहीं घुमाई और जनप्रतिनिधि गण भी आज तक इस गौशाला का नाम कहीं ऊपर भोपाल विधानसभा हो या लोकसभा हो, कहीं कोई कुछ नहीं बोलने को तैयार है। तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ के गौशाला के जो गौ भक्त हैं, उनसे बात करते हैं और विधिवत जानते हैं गौशाला का क्या क्या हुए हैं। और गौशाला में जितने भी लोग यहाँ पे जो अभी बताया कि 31 गांव के लोग मिलकर इस गौशाला को संचालित कर रहे हैं और सरकार की उपेक्षा का शिकार बनी हुई है गौशाला। और मैं चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जो कि गौशाला के प्रति बहुत ही गंभीर दिखाई दे रहे हैं, तो एक नज़र इस लुनेरा गौशाला पर भी ध्यान करें। और आइए सुनते हैं इस गौशाला के बारे में क्या इन लोग की समस्याएं हैं। अपना मैं राजनाथ योगी शिव गौशाला समिति सदस्य हूँ। क्या इस गौशाला को लेकर क्या आपकी क्या मांगे हैं कुछ? गौशाला को लेके हमारी ये मांगे है सब विगत 5 वर्षों से हमारी ये मांगे हैं कि हमारी गौशाला का पंजीयन नहीं हो रहा है और सरकार को भी हमने इस चीज से अवगत करा दिया है। रतलाम के जिले जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, कलेक्टर से लगा के तहसीलदार से लगा के सभी लोगों को इस गौशाला के विषय में पूरी जानकारी है। उनको हमने सब फाइलें वगैरह सारी दे दी हैं। जो हमारी कागज की जो फॉर्मेलिटी थी वो भी हमारी सब पूरी हो गई है। उसके बाद भी हमारा पंजीयन नहीं हो रहा है साहब। यहाँ पे अभी तक कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पे अभी तक कोई आया कि नहीं यहाँ गौशाला में? जनप्रतिनिधि साहब विधायक से लगा के रतलाम जिले के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सारे इस गौशाला में आ भी गए हैं और इस गौशाला की उनको सब जानकारी भी है। विधायक से लगा के जनपद के जो अध्यक्ष हैं उनको भी, महापौर को भी, जो भी है निगम की भी गायें हमने लगभग 100 गायें रतलाम नगर निगम की भी गायें इस गौशाला में ली। ये गौशाला कब से संचालित हो रहा है? ये गौशाला 2019 से संचालित हो रही है साहब। अभी वर्तमान में इस गौशाला को संचालित करने में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोग को? दिक्कत पंजीयन नहीं है, वैसे सरकारी पैसा नहीं आ रहा है, कुछ इसमें अनुदान नहीं है। बाकी यहाँ सब वगैरह अधिकारी वगैरह सब देख के चले जाते हैं, लेकिन उनकी समस्या का हल नहीं हो रहा। पंजीयन अभी नहीं होगा। अभी तो इस मतलब यहाँ पर तो जो समिति अभी मजबूत है, सब यहाँ पर कम से कम 31 गांव के लोग जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर सदस्य बहुत ज्यादा है। यहाँ पर मतलब यहाँ अभी कोई समस्या नहीं है, लेकिन आने वाले समय में समस्या आएगी तो उसका हल नहीं होगा ना। तो अभी सरकारी पैसा थोड़ा चालू हो जाएगा तो अच्छा रहेगा गायों के लिए। ये टोटल गायों की संख्या यहाँ पे कितनी है? 500 गायों की संख्या है। कितने गाँव के लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं? 31 गांव के लोग जुड़े हैं। 31 गाँव के लोग जुड़े हुए हैं। जन सहयोग से ही चल रही है। जन सहयोग से अभी तक सरकार की तरफ से कोई सुविधा यहाँ पे आया कि नहीं? 1 रुपया भी नहीं आया सरकार की तरफ से। जनपद निधि से जरूर आया है। जनपद निधि से दिए 3 लाख रुपए ऑफिस के लिए। और इसमें बेहतर क्या हो सकता है? कुछ बेहतर यही है साहब कि जहाँ तक तो हमारा परिश्रम है, आसपास के जो 31 गांव के लोग जो जुड़े हुए हैं उनका भी हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है और जो समिति है वो भी अपने स्तर पे बहुत मजबूती से काम कर रही है। जो व्यवस्था यहाँ हो पा रही थी वो सारी व्यवस्था हम लगे हुए हैं उसमें और वो व्यवस्था हम जोड़ रहे हैं। लेकिन हम और भी चाहते हैं कि ये जो गौशाला है आज की स्थिति में साहब रतलाम जिले की एक बहुत बड़ी गौशाला है और बहुत अच्छी जन सहयोग से इतनी बड़ी गौशाला कहीं भी संचालित नहीं हो रही है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमें ये शासन से भी कुछ राशि मिले या पंजीयन हो जाए तो हम इसको और भी बेहतर व्यवस्था करने की हम कोशिश में लगे हुए हैं। और कुछ गौशाला के बारे में आप कुछ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मान लो सूखा पड़ गया किसी साल और गांव में अगर अनाज नहीं हुआ, कम पका, तो फिर हम शुक्ला कहाँ से लाएंगे? अगर सरकार हमारी मांग नहीं सुनेगी तो क्या करेंगे? गौ माताओं को क्या खिलाएंगे हम? हमारा यही निवेदन है सरकार से, मोहन जी से, कि आप हमारी गौशाला को थोड़ा ध्यान दें। अभी तो लोगों का सहयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। यहाँ पर कोई गौशाला, इस रतलाम जिले की गौशाला ऐसी नहीं होगी जिसके पास 500 ट्राली शुक्ला दान में मिला होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है।
ये गौशाला जब से संचालित हो रही तो जैसे मान लिया कि गांव के लोग मिलकर कर रहे हैं, तो ऐसी भी कभी समस्या है कि गौशाला को वो इसको रोकने के संचालन को रोकने के लिए भी कोई दिक्कतें आई यहाँ पे? नहीं, संचालन में कोई दिक्कत नहीं आई, मगर मुख्यमंत्री के आदेश के होने के बाद भी अगर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है तो उसके लिए मोहन यादव जी का सहयोग हो जाए तो ठीक रहेगा। एक तरफ तो सरकार बोल रही है ऊपर से कि अपना मतलब सरकारी जमीन हो उसका अधिग्रहण किया जाए और गौशाला बनाई जाए, और 10 गाय अगर कोई किसान भी अगर बांधता है तो उसके लिए उसका अनुदान दिया जाएगा। यहाँ तो हमारे पास 500 550 गाय है और सरकारी जमीन भी हमने बिल्कुल बना रखी है, अच्छी है, और अपने चद्दर सेट वगैरह सब ट्रैक्टर वगैरह सब साधन जोड़ दिया है जन सहयोग से। अभी भी सरकार की तरफ से 1 रुपया सहयोग नहीं मिल रहा है, फिर क्या है? अधिकारी भी इस बात पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये गौशाला का विस्तार कुल कितने ये अभी 20 बीघे में गौशाला संचालित है और हम लगभग 60 बीघा जमीन की मांग कर रहे हैं जी। और हम ये चाहते हैं साहब कि कहीं ना कहीं प्रशासन सरकार भी जो है वो गायों के ऊपर बड़ी बड़ी घोषणा हो रही है कि आप लोग गौशाला संचालित करें, 10 गायें अगर जहाँ पे हैं वहां हम आप जगह अलॉटमेंट कर ले, लेकिन हम 5 साल से प्रयत्न कर रहे हैं और कहीं ना कहीं शासन में भी कुछ गड़बड़ तो है साहब, तभी जाके हमारी जो ये गौशाला है उसमें पंजीयन होने में हमारे को बहुत दिक्कत आ रही है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सुने एक एक चीज गौशाला के बारे में बताया गया। मध्य प्रदेश सरकार मोहन यादव जी से ग्रामीणों का गौ भक्तों का मांग है कि पंजीयन किया जाए इस गौशाला को, ताकि आने वाले समय में कोई किसी भी प्रकार का गौ, जितने भी गौ हैं, जो 500 यहाँ पे गौ हैं, कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। मैं तन्मय धाकड़ के साथ मैं पवन तिवारी, MP खबर।